पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेडिटेशन में आने के बाद और दो चीज़ें मैंने सीखी कि आप जब बात करते हैं तो कितना बैलेंस बात करना है, पॉजिटिव वर्ड्स कैसे करने हैं, वो मैंने धीरे धीरे स्वाध्याय करके उस पर कंसंट्रेशन किया। अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि जिससे किससे बात करती हूँ तो पहले ज़्यादा बात करती थी, अभी जो जितना कहना है उतना ही करती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। और कम शब्दों में क्या चीज़ें लोगों को बताना है, क्या बोलना है, वो मैं यहाँ मेडिटेशन में सीख गई। नमस्ते, मैं अनुश्री पिसे महाराष्ट्र पुणे से बोल रही हूँ। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बचपन से ही शुरू हो गई। माता पिता के यहाँ पूजा पाठ वगैरह सब कुछ होता था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करने में ही इंटरेस्ट था। बाद में वारकरी संप्रदाय में मेरे शादी हुई। मेरे ससुराल वाले वारकरी संप्रदाय फॉलो करने वाले हैं, तो मुझे तुलसी की माला मैंने डाल दी, तो मेरा मांसाहार वहीं पे छूट गया। लेकिन मांसाहारी क्यों नहीं होना चाहिए ये मुझे मेडिटेशन में आने के बाद ही पता चला। वैसे मेडिटेशन करने के लिए मुझे 2-3 साल पहले ही मैं खोज रही थी कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। ये पता था कि मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन कोई बता नहीं रहा था कि मेडिटेशन का मतलब क्या है, मेडिटेशन कैसे करते हैं। मैं खोज रही थी, बहुत सारे गुरुओं के स्पिरिचुअल मूवीज़, स्पिरिचुअल यूट्यूब में सब कुछ देख लिया था, लेकिन मेडिटेशन का मतलब और मेडिटेशन कैसे करते ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सिर्फ मेडिटेशन करना है इतना ही, तो क्या करना है, कैसी प्रक्रिया करना है, ये तो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो वो मेरी खोज चल रही थी। अभी जब कोविड के टाइम मेरे हस्बैंड ने बॉडी विकेट की, तब मैं बहुत डिप्रेशन में गई और मुझे सडनली वो मेरे लिए धक्का था, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड थे और 2 दिन बाद में वो नहीं है। ये मेरा मन ही मानने को तैयार नहीं था। अचानक से कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ज़िंदगी में ये भी देखना पड़ेगा। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई और मेरा रोना तो रुक ही नहीं रहा था, और मन में इतने क्वेश्चंस थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा क्या कम पड़ गया, बहुत सारे सवाल। और मैं हस्बैंड के फ़ोटो को देख के पूछ रही थी कि आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के, आपने इतना आपको इतना ख्याल भी नहीं आया कि मेरा क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा, आधे अधूरे आप मुझे क्यों छोड़ के गए। तो इतने सारे सवाल मेरे मन में थे, उसका जवाब मुझे कोई दे नहीं रहा था। उनको 10 भी दिन हुए नहीं थे। मेरी बहन मुझे एक दिन, मेरी ऐसी अवस्था देख के मेरी बहन मुझे बोली कि तुम ऐसे ही खिड़की में घंटों देखते रहती हो, किसी से बात नहीं करती हो, किसी के फ़ोन नहीं उठाती हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी आया है उससे तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। मुझे, मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था। तब उसने मुझे बताया कि तुम कुछ देखो, जो तुम वो स्पिरिचुअली जिसके वीडियोस देखती हूँ उनका देखो, कुछ सुनो, तो तुम्हें थोड़ी शांति मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर का जो तूफान है थोड़ा सा थम जाएगा। तो ऐसे 2-3 बार उसने कहा, तो मैंने बोला चलो ये करके देखते हैं। तो सडनली मैंने यूट्यूब में फ़ोन ऑन किया और मुझे पत्री सर का फ्लूट म्यूज़िक मेरे कान पर पड़ा, और उस फ्लूट से मुझे कुछ अंदर हुआ, पता नहीं। मैं अभी
वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती आपको, लेकिन मेरे अंदर कुछ हुआ कि जो मुझे इतने दिन से मेरे दिमाग में जो कल्लोळ हुआ था, तो वो शांति थोड़ी-सी मुझे मिल गई। और मैंने देखा कि ये कौन है? ये इनका तो वीडियो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। फ्लूट मेडिटेशन को मैंने सब्सक्राइब किया यूट्यूब में, तो बाद में मुझे सर के वीडियोज़ आने लगे। और पहला वीडियो था कि ध्यान में क्या करना है, ध्यान कैसे, सांसों के साथ कैसे रहना है। तो मैंने वो वीडियो सर का देखा और मुझे पता चला कि जो मैं 2 साल से ढूंढ रही थी कि मेडिटेशन मतलब क्या है, तो सिर्फ सांसों के साथ रहना है। मैंने कहा इतना इजी है सांसों के साथ रहना है, और श्वास ही आपका गुरु है। ये मुझे पहले ही पता चला, पहली बार मैंने सुना और मुझे वो क्लिक हो गया कि अरे ये तो सही बोल रहे हैं कि श्वास ही अपना गुरु है। श्वास है तो आप है, और श्वास नहीं है तो आप नहीं है। इतना सा सिंपल था, और मैं 2-3 साल से ढूंढ रही थी। तो मैंने शुरू किया। मैंने वो नीचे वहाँ पे कोई नंबर्स दिए थे, तो मैंने वो नंबर पे मोबाइल ट्राई किया कि मुझे यहाँ कोई क्लासेस लेने वाला मिलेगा तो मैं वहाँ ज्वाइन करूँगी। तो मैंने वो फ़ोन ट्राई किया, तो वो हैदराबाद में लगा, और उन्होंने मुझे बताया कि पुणे में भी ये क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं अभी कोविड के वजह से, तो आप वहाँ पे फ़ोन कीजिए। और मैंने वो फ़ोन ट्राई किया, एक सीनियर मास्टर ने उठाया, और सडनली उन्होंने मुझे बताया कि मैडम आपने सही जगह फ़ोन किया है, आपके हस्बैंड को गए हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं शॉक हो गई, इनको कैसे पता चला कि मेरे हस्बैंड को गए हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए और आप सही मार्ग में आए, वो मुझे कनेक्ट हो गए। तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब से लगा कि ये कनेक्ट हो गए, मेरे हस्बैंड उनको कैसे कनेक्ट हो गए। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे क्या करना है, तो वो बोले आप सही जगह आए हो, और वो खुश हो गए। तो अभी से आपको ध्यान करना है हर रोज़, मैं आपको लिंक भेजती हूँ। तो उन्होंने मुझे पीएमसी महाराष्ट्र में ऐड किया, और मुझे कुछ लिंक्स भेज दिए, और दूसरे दिन से ही मैंने मेडिटेशन चालू किया। सुबह 4 बजे के सेशंस मैंने अटेंड करने शुरू किए, और तब बड़े बड़े मास्टर्स के ऑनलाइन सेशंस चालू होते थे। सीनियर मास्टर्स अवनी राव मैम मुंबई से है, उनका, अश्विन जोशी सर है कराड़ से, उनका सेशन, ओंकार सर है पुणे से, उनका सेशन। तो 4 बजे का सेशन मैंने इन मास्टर्स का चालू किया, और मेरा ध्यान में इतना रुचि बढ़ गया। मैं जो ढूंढ रही थी मनस शांति क्या है, जो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो धीरे धीरे उनका सब वो न्यूट्रल होने लगे। और ऐसे ही 15 दिन मैं ध्यान करती रही। 1 महीने के बाद वो जो सेशंस चल रहे थे उनमें पत्री सर ऑनलाइन आने वाले थे। उससे पहले पत्री सर का फ़ोटो जब मैं देखती थी मैं बात करती थी उनसे कि इतने बड़े मास्टर हैं, मैं उनको कैसे वहाँ पे मिलूँगी, ये मुझे कहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन मेरे मन में आया, और उसके दूसरे दिन ही सर ने अनाउंस किया कि पत्री सर ऑनलाइन हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे इतना आनंद हुआ। और मैंने हैंड रेज़ जब किया, उस दिन जब पत्री सर आए और हैंड रेज़ किया, तो मेरा नंबर पहला ही लग गया। जून महीना था वो, जून 21। तो मैंने सर ने मुझे पूछा कि अरे बाबा तुम ध्यान में कैसे आए। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे ज़िंदगी में, और मैं ध्यान से जुड़ गई। तो सर ने बोला कि अरे डेथ तो है ही नहीं, डेथ तो है ही नहीं, हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, और आत्मा तो अनंत है। तो मुझे लगा इतना इजी है क्या कि डेथ तो है ही नहीं। तो बाद में सर ने बोला कि तुम तुम्हारे हस्बैंड को फ्रेंड बनकर मिलोगी। मैंने तब वो सुन लिया, मेरे समझ में भी नहीं आया वो क्या है। और बाद में मैंने फिर अश्विन जोशी सर को दूसरे दिन पूछा कि ये सर, पत्री सर ने मुझे ये क्या बोला है। तो उन्होंने बोला कि
मैडम आपके लिए मैसेज है कि आपने स्वाध्याय करना है, उस रिलेटेड बुक्स पढ़ना है, तो आप ये बुक पढ़ी है। तो उन्होंने मुझे 2-3 बुक्स के नाम बताए जो मृत्यु के बाद का क्या होता है, क्योंकि सर ने जान लिया था कि मैं कैसे ध्यान में आई हूँ, किस परिस्थिति में ध्यान में आई हूँ। तो जीवात्मा जगत के कानून, ये किताब उन्होंने मुझे मराठी में जो थी वो पढ़ने के लिए भेज दिया, और वो किताब मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया कि जीवात्मा जगत के कायदे, मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है, हम शरीर छोड़ते हैं उसके बाद क्या होता है, और उससे मन में जो था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के क्यों गए, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे तभी मिले। और मेरा मन इतना शांत हो गया कि सेकंड ऐसे मैं मेरे हस्बैंड की फ़ोटो में देखती तो तब रोने लगती थी, तो सेकंड ऐसे मैं उनको गुड मॉर्निंग कहना शुरू किया। इतना मुझ में बदलाव आया, और धीरे धीरे मेरी मन की स्थिति आनंद में रहने लगी मैं। और मेडिटेशन का और एक मुझे फ़ायदा ये हुआ कि प्रेजेंट में कैसा रहना है, ना फ्यूचर की चिंता नहीं करना है, पास्ट में क्या है वो नहीं देखना है, क्योंकि पास्ट में गया है वो तो आने वाला नहीं है, और फ्यूचर हमें पता नहीं है। सर ने ये बहुत अच्छी तरह से बताया कि प्रेजेंट में रहना है। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आप कितना कुछ आनंद से जी सकते हैं, ये मैंने सीखा। मेडिटेशन में आने के बाद और 2 चीज़ें मैंने सीखी कि आप जब बात करते हैं तो कितना बैलेंस बात करना है, पॉजिटिव वर्ड्स कैसे करने हैं, वो मैंने धीरे धीरे स्वाध्याय करके उस पर कंसंट्रेशन किया। अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि किससे बात करती हूँ तो पहले ज़्यादा बात करती थी, अभी जितना कहना है उतना ही करती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, और कम शब्दों में क्या चीज़ें लोगों को बताना है, क्या बोलना है, वो मैं यहाँ मेडिटेशन में सीख गई। मेडिटेशन में आने के बाद मुझे समझ में आ गया कि शाकाहारी क्यों होना चाहिए। शाकाहारी होने के बाद जब हम लोग किसी का मांस खाते हैं तो सर बोलते थे कि हमारी बॉडी शमशान नहीं है, हमारे बॉडी में किसी की मांस हम लोग डालते हैं तो वो शमशान नहीं है। तो वो इतना क्लिक हो गया कि अरे ये तो पहले हमारे ध्यान में आया ही नहीं कि हमारा शरीर कोई शमशान नहीं है। और जब किसी पशु को हत्या करते हैं तो उस पशु की वहाँ हत्या करते वक्त जो मन की स्थिति है वो कैसी होती होगी, और वो खाने के बाद आपकी मन की स्थिति, क्योंकि जैसा खाना आप खाते हैं वैसा आपका मन होता है, इसलिए वो मुझे सीखने के लिए मिला। और एक बात है कि जिसको हम लोग जिंदगी दे नहीं सकते उसकी ज़िंदगी छीनने का हमें कुछ भी अधिकार नहीं है। तो सर ने शाकाहार के रैलीज करते थे सर, तो मैं वो सुनती थी, और दूसरों को भी मैंने बताया कि शाकाहारी क्यों होना है। उससे पहले खुद शाकाहारी थी तो बस उतना ही, लेकिन ये समझ में आ गया तो मुझे समझाना आ गया कि शाकाहारी क्यों होना है, और मैं बताना शुरू किया कि आप भी शाकाहारी हो जाओ। जिस किसी को मैं बता सकती थी तो वैसे ही बताती थी कि शाकाहारी क्यों होना है, शाकाहार क्यों फॉलो करना है, उससे आपको डिसीजेस नहीं होते हैं, और उससे आपके मन की स्थिति भी अच्छे से रहती है। और मेडिटेशन में आने के बाद मुझे और एक उसका बेनिफिट मिला कि मैं सेवा में आ गई, कि जो मुझे आनंद मिला है, जो मैंने पा लिया है, तो मुझे लगा कि मैं ये दूसरों को क्यों नहीं बताऊं। तो मैंने वो शुरू किया, और सेवा में आने के बाद तो वो जो आनंद मिलता है ना कि मेरे एक्सपीरियंस से कोई दूसरा सीखे और वो हमें बताए कि अरे तूने मुझे ये मेडिटेशन सिखाया और मुझे ये ऐसे ऐसे फ़ायदे हुए, वो सुनना इतना अच्छा लगता था, उससे इतना आनंद मिलता था कि
कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो वो हुआ। तो अभी मैं जो पूर्णिमा ध्यान होते हैं हमारे यहाँ, जो कुछ मेडिटेशन के क्लासेस होते हैं, तो वहाँ पे मैं जाकर छोटे बच्चे पार्क में जो होते हैं कि योगा क्लासेस, वहाँ पे जाकर ध्यान का प्रचार करती हूँ। तो ध्यान का प्रचार करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो मुझे मेरे लाइफ का पर्पस मिल गया है। जैसे कि लाइफ में क्या करना है, पहले कैसे लगता था कि अरे खाना पीना, ऑफिस जाना और घर आके सोना, इतना इतना ही लाइफ है, ऐसा क्वेश्चन आता था कि अरे क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों, मेरा जन्म क्यों हुआ है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अरे इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। मेडिटेशन जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अरे यही मेरे लाइफ में पर्पस था। तो मुझे मेरे लाइफ का पर्पस मेडिटेशन में आने के बाद मिला। मैं ध्यान में आ गई तो उसका फ़ायदा मुझे मेरे परिवार को भी हो गया, क्योंकि धीरे धीरे मेरे भाई बहन, मेरी माँ, वो भी ध्यान में आ गए, वो भी मेडिटेशन करना शुरू हो गया। घर में शाकाहार का प्रचार करती थी मैं, तो मेरा भाई भी धीरे धीरे शाकाहारी हो गया, और अभी मेरी माँ भी शाकाहारी हो गई है। तो ये भी फ़ायदा मुझे हो गया कि घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छे से अच्छा हो गया है, और सब लोग खुशी खुशी रह रहे हैं अभी। क्योंकि पहले जब प्रॉब्लम्स कुछ आते थे तो उसका सॉल्यूशन निकलना बहुत कठिन हो रहा था, और मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, डर रहता था, टेंशन आता था। टेंशन से मुझे याद आ गया कि मुझे बीपी भी थी, मेरे बीपी की टैबलेट चालू थी। तो मेडिटेशन में आने के बाद वो भी बंद हो गई। मेरा बीपी अभी मैं टैबलेट नहीं लेती हूँ। वो मुझे इतना अच्छा फिज़िकल प्रॉब्लम था मेरा, वो सब निकल गया। और अभी ऐसा है कि जो भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसके साथ डील कैसा करना है वो मुझे समझ में आ गया है, और स्थिर कैसे रहना है, माइंड स्थिर कैसा रखना है आपका, वो मेडिटेशन से आप सीख सकते हैं। तो वो मुझे फ़ायदा हो गया। और ध्यान प्रचार करने से तो और एक बेनिफिट हो गया कि ध्यान प्रचार करने से आपके मन की स्थिति, आप दूसरों को जब ध्यान में लाते हैं तो आपको कितना आनंद आता है वो मुझे समझ में आ गया। तो मेरे ऑफिस में पहले मैंने शुरुआत की, बाद में मैं बैंक में काम करती हूँ, तो मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनको मैंने बताना शुरू किया कि आप ध्यान में आ जाइए, उनको पैम्पलेट बांटना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे ऑफिस में भी मैंने एक एक ब्रांचेस को जाकर मेडिटेशन सिखाना शुरू किया। मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनको भी मैंने ध्यान प्रचार चालू किया। बहुत सारे आ गए, ध्यान में आ गए हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए हैं। वो जब बताते हैं कि अरे तुमने हमें ध्यान सिखाया तो मुझे ये बेनिफिट हुआ, वो सुनने के बाद आपको जो ये आनंद होता है ना, तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो तो आपको अनुभूति ही करना पड़ेगा कि आप ध्यान प्रचार करने के बाद आपको क्या मिलता है, क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ध्यान प्रचार मैंने ऐसे शुरू किया। अभी विजय कुमार सर है सीनियर मास्टर, उनके साथ मिलकर मैं पूर्णिमा ध्यान या कहीं भी ध्यान का प्रचार करना है तो उनके साथ मिलकर हम लोग ध्यान का प्रचार करते हैं, पैम्पलेट्स बांटते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं, इसी तरह और अन्नदान करते हैं। इसी तरह हमारा ध्यान का प्रचार का जर्नी अभी चालू हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। जो लोग ध्यान में आना चाहते हैं वो ध्यान में आकर ही उनको पता चलेगा कि ध्यान में आने के बाद मन शांति, जो वो स्ट्रेस है वो कैसे निकल जाता है, आपके मन की स्थिति कैसे बदलती है, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो भी कैसे आपके पॉजिटिविटी से बदलते हैं, वो भी आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, जो मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस लिया है। तो आप ध्यान करिए
और ध्यान का मज़ा जब एक फल खाते हैं और उसका मज़ा आप खाने के बाद ही चखते हैं, तो आप ध्यान करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और आपकी लाइफ कैसे अच्छे से आप गुजार सकते हैं। नमस्ते। PMC हिंदी बदले जीवन।